जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, रोड सेफ्टी रूल्स। यानी कि जो रोड होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है आज का ये टॉपिक होगा, ये चैप्टर होगा, यूनिट नंबर 5। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये जानते हैं कि इन रोड साइंस को थोड़ा सा समझते हैं। आप जब डेली रोड पर जाते हैं तो आपको ये साइंस नज़र आते हैं, जिसमें सबसे पहला ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है टर्न लेफ़्ट अहेड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? टर्न लेफ़्ट अहेड। और फिर ये जो दूसरा निशान होता है दैट इज़ बेसिकली नो लेफ़्ट टर्न, यानी आप लेफ़्ट नहीं जा सकते। और फिर ये तीसरा निशान है स्टॉप गिव अवे, यानी कि आप रुक जाएं। आपको रोड के ऊपर ये साइन जब नज़र आए तो वो आपको कोई यहाँ पर साइन दिखाकर रोक सकता है। उसके बाद है जी बेंड टू लेफ़्ट। आगे जो रोड है थोड़ा बेंड हो रहा है और वो लेफ़्ट की साइड पे बेंड हो रहा है, ये निशान आपको नज़र आ सकता है। और यहाँ पर ये दो गाड़ियाँ अगर आपको नज़र आ रही हैं तो इन दो गाड़ियों का मतलब होता है कि आपने ओवरटेक नहीं करना, यानी कि गाड़ी की साइड से आपने आगे की तरफ नहीं जाना। और यहाँ पर कभी ये साइन आ जाए तो सिंगल रोड के ऊपर ही टू वे ट्रैफिक चलने लग गया, यानी वो बताया जा सकता है कि दूसरी साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पे अगर ये निशान आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई काम, मतलब आप कर रहे हैं आगे ना, कोई काम हो रहा है, रोड टूटा हुआ है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद ये पार्किंग फुट आ जाता है, ये पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट का मतलब है कि आगे पार्किंग है। फिर ये नॉन साइकिलिंग है, यानी कि यहाँ पर आप साइकिल नहीं चला सकते। ये जो निशान आ जाएगा तो दैट इज़ राउंड अबाउट, यानी आगे जाएंगे तो एक राउंड अबाउट आ रहा है, यानी आप गोल गोल जिस तरह लिबर्टी का एक राउंड अबाउट है, पूरा एक गोल चक्कर है। इस तरह ही हम्प आ जाएगा, हम्प का मतलब एक स्लो डाउन हो सकता है। फिर आगे क्रॉस रोड्स अहेड हैं, यानी कि आगे से एक शराह ऐसी आ रही है कि जिसमें से रोड जो है वो इधर से ट्रैफिक भी जा रही है। फिर नो राइट टर्न ये आ जाएगा, यानी कि अगर राइट नहीं मुड़ सकते, और टर्न राइट अहेड आप राइट मुड़ सकते हैं। ठीक है, चलें इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं ताकि बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक है, चलें अब बात की जा रही है जी रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दो करेक्टर्स हैं, एक नूरा और एक टीचर। तो नूरा क्या पूछ रही है? अस्सलाम वालेकुम टीचर, व्हाट आर दी साइंस ऑन द पोस्टर। ये जो साइंस अभी आपने पढ़ने ये क्या हैं? टीचर आगे से जवाब दे रही हैं वालेकुम अस्सलाम नूरा, दीज आर रोड एंड ट्रैफिक साइंस। ये रोड एंड ट्रैफिक साइंस हैं। नूरा ने सवाल किया दीज आर सो मैनी, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, हाउ कैन वी लर्न दैम, हम इनको याद कैसे करेंगे? फिर टीचर जवाब दे रही हैं एक्चुअली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। आपको याद नहीं करने, बस आपको साइन की समझ होनी चाहिए कि साइन क्या बता रहे हैं। सो दीज आर वेरी क्लियर, जो कि बहुत क्लियर हैं। तो उसके बाद है जी नूरा ने एक और सवाल किया कि ओ यस टीचर, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स। हम तस्वीरों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। टीचर वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, आप काफ़ी अच्छे हैं और बहुत चालाक भी हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों एक छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है ट्रैफिक वालों को लेकर। ट्रैफिक एंड रोड साइंस आर प्लेस्ड एट द साइड ऑफ और अबव ऑफ द रोड्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to road users. As ask students note down the some signs which they use on their way to school. तो बच्चों से हमें ये कहना है कि आप जब अपने स्कूल की तरफ आते हैं तो आपने कोई साइन नोटिस करके आना है। आपने देख कर आना है कि कौन सा साइन आपको रोड के ऊपर जो है वो नज़र आता है। तो बेटा कुछ रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स फॉर रोड सेफ्टी। पहला स्टेप क्या है कि ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट इन द मॉर्निंग। आपको पता है सुबह सुबह लोग सड़कों पर आ जाते हैं। पीपल रश टू देयर वर्क प्लेसेस, सबको जाना होता है अपनी काम की जगह पे। चिल्ड्रन आर इन हरी टू रीच देयर स्कूल्स, बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं। देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल टू वॉच अराउंड टू बी सेफ, और हमने देखना होता है कि आसपास की जगह सेफ रहे। एज अ चाइल्ड यू शुड नो हाउ टू क्रॉस अ रोड। अब एक बच्चे होने के नाते आपको पता होना चाहिए रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए। सो इट विल कीप यू सेफ, ये आपको सेफ भी रखेगा। सो देर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो। और आपने रोड क्रॉस करना है प्यारे बच्चों तो 3 स्टेप्स का आपने क्या करना है, ख्याल करना है। 3 स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप 1, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक योर राइट। खड़े हो जाओ रोड की तरफ और अपने दाएं तरफ देखो। फिर डेफिनेटली स्टेप 2 में होगा आपने बाएं तरफ देखना है। स्टेप 3 में होगा
लुक टू योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द जीब्रा क्रॉसिंग, और फिर आप राइट की तरफ देखो, लुक एट योर राइट अगेन एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम जीब्रा क्रॉसिंग, और फिर मतलब आपने राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, फिर राइट पर देखकर आपने जीब्रा क्रॉसिंग एक वो जगह होती है, लुक एट दैट, ये जीब्रा क्रॉसिंग होती है, तो जीब्रा क्रॉसिंग से आप जो है वो मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या जी, फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड क्रॉस द रोड्स व्हेन लाइट टर्न्स ग्रीन एंड स्टॉप व्हेन इट इज़ रेड। तो आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हो जब लाइट वगैरह जो है वो ग्रीन हो रही है, रेड हो रही है, आपको पता नहीं, रेड लाइट पे रुक जाते हैं और ग्रीन लाइन पे जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। सो गिवन बिलो आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस दैट यू ऑलवेज नीड टू फॉलो। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो आपने हमेशा फॉलो करनी है। क्या? ऑलवेज स्टॉप, लुक एंड क्रॉस द रोड, हमेशा रुको, देखो और फिर क्रॉस करो रोड को, ये हमेशा आपने याद रखना है। दूसरी बात, वॉक ऑन द फुटपाथ, जब वॉक करने के लिए जगह होती है तो अमूमन हम देखा है कि बच्चे छपड़ों में गंदबला पे जो है वॉक कर रहे होते हैं, उनको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए। सो यूज़ द लेन फॉर योर साइकिल एंड वेयर अ हेलमेट, और आपको हेलमेट पहनना चाहिए और अपनी ही लेन में रहना चाहिए। कभी कभी होता है ना, आप साइकिल वाली लेन से हट के मोटरसाइकिल लेन में चले जाते हैं साइकिल को लेके, फिर एक्सीडेंट होता है। गाड़ियों में आपने देखा है कि लेन्स होती हैं, ठीक है, क्या वर्ड है, लेन, LANE, लाइन नहीं कहते इसको, वो जो सड़क पे लाइनें लगी होती हैं ना उसको आप लेन कहेंगे, लाइन नहीं कहेंगे। लेन वो जगह होती है जहाँ से गाड़ियाँ ट्रैफिक चल रही होती है। सो मेक अ क्यू टू गेट टू योर वैन और बस, और थोड़ा ख्याल करें जब आपकी बस और वैन आ रही है, मतलब कौन सी आ रही है, क्यू का मतलब ख्याल करना है, ज़रा तवज्जो देना है। कीप सेटिंग टिल द बस एंड वैन स्टॉप्स, आप रुके रहें, बैठे रहें जब तक बस रुक नहीं जाती। ये नहीं कि चलती हुई बस में आप कर रहे। पिछले दिनों देखा मैंने कि फिरोजपुर रोड पे चलती हुई मज़दा था, बच्चे ने उतरा, उसका सर बस के नीचे आ गया, तो बेचारे का सर पिचक गया और मर गया, फ़ौरन मौके पे फौत हो गया। ये मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये हमेशा चीज़ें याद रखनी। क्या याद रखनी है? रुक कर, खड़े होकर देखना है, क्रॉस द रोड, फिर क्रॉस करना है, वॉक करना है फुटपाथ पे, हेलमेट पहनना है, मुँह हेलमेट नहीं पहना जाता, और अपनी गाड़ी को नज़र में रखना है कि कौन सी गाड़ी पे आपने बैठना है। मतलब जब अगर रोड क्रॉस भी कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन सी गाड़ी आपको कितनी स्पीड से आ रही है, मार सकती है, नहीं मार सकती, इसका अंदाज़ा होता है ना हर चीज़ का। उसके बाद स्टिल बस वैन को जो है आपने जब वो रुक जाए तो फिर आपने बैठना है। इट्स नॉट लाइक कि आप आगे भागे जा रहे हैं और चलती हुई वैगन पे या बस पे आप बैठने की कोशिश में लगे हुए, दैट इज़ रॉन्ग। प्यारे बच्चों, जो चीज़ें आपको रोड साइड पे कभी भी नहीं करनी चाहिए उनको कहते हैं द नेवर थिंग्स यू हैव टू डू। आपने जो कभी भी नहीं करनी वो क्या है? डू नॉट रश और रन ऑन द रोड, कभी भी रश ना लगाओ रोड पे, भागो ना रोड पे। अब धरने शरने होते हैं तो आप उधर रोड के ऊपर ही सारे बैठ जाते हैं आके, वो तो वैसे एहतजाज हो रहा होता है। तो डू नॉट क्रॉस द रोड एट द टर्निंग और बैंड्स, जहाँ पे रोड मतलब टर्न ले रहा होता है, बैंड ले रहा होता है, वहाँ से रोड क्रॉस ना करें। कुछ करें स्ट्रेट रोड जहाँ हो वहाँ से क्रॉस करें। डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धक्का ना दें रोड पे। वेट फॉर योर टर्न टू गेट इनटू द बस और गेट डाउन, और बस से धक्का ना किसी को दें, बस पे चढ़ते हुए धक्का ना दें, जब आपकी बारी आए तब चढ़ें ताकि कहीं किसी का रोड एक्सीडेंट ना हो जाए। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग बस और वैन, और कभी भी चलती बस से या गाड़ी से उतरने की कोशिश ना करें या चढ़ने की कोशिश ना करें। तो प्यारे बच्चों देखें, ये आपकी सेफ्टी के लिए चैप्टर लिखा गया है। इस चैप्टर का क्या नाम है? रोड सेफ्टी रूल्स। क्या नाम है चैप्टर का? रोड सेफ्टी रूल्स। चलें अब आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रोड इसलिए बनते हैं ताकि हम एक जगह दूसरी जगह जाएं। पीपल्स, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, ट्रक्स और अदर हैवी ट्रैफिक और व्हीकल्स भी गाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। आपको हैवी का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी ट्रक होते हैं, उनको कहते हैं हैवी व्हीकल्स। आर यूज्ड रोड्स डे एंड नाइट। आपको पता है कि रोड्स के ऊपर तो दिन रात ट्रैफिक चल रहा होता है। So after school we find children running carelessly to cross the roads। और हमने देखा स्कूल की छुट्टी के वक्त तो बच्चे ऐसे भाग रहे हैं जैसे रोड में नहीं भाग रहे, पार्क में भाग रहे हैं। केयरलेसली मतलब बिल्कुल तवज्जो के बगैर। इट मे कॉज एक्सीडेंट्स, जिसमें से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वंस मैं कॉलेज में था तो क्या हुआ कि एक बच्चा बिल्कुल दोस्त के पीछे पीछे भागा जा रहा, तो हमारा कॉलेज रोड के ऊपर ही था, तो वो बच्चा फिर भाग गया दोस्त के पीछे। उसने नहीं देखा गाड़ी आ रही, ट्रैफिक आ रही है, तो क्या सीन हुआ कि वो उसका हाथ लगा मोटरसाइकिल वाले को, और मोटरसाइकिल वाला भी गिरा और उसका हाथ भी टूट गया। तो क्या हुआ, केयरलेसली भागा हुआ जा रहा था वो, उसका हाथ लग गया, मोटरसाइकिल चलती मतलब मोटरसाइकिल तेज़ थी, उसको हाथ लग गया। सो इन विलेजेस एनिमल्स कम्स आउट एंड ब्लॉक द रोड्स। आपने देखा होगा गांव में जो रोड्स होते हैं उनमें एनिमल्स वगैरह ट्रैफिक और थोड़ा सा गोबर भी कर देते हैं, शायद आपने वो भी देखा हो। सो इट ऑल्सो देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू फॉलो रूल्स सो दैट वी आर सेफ। हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम सेफ रहें, जानवर भी सेफ रहें।
वी सी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग, आपने देखा है ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करते हुए रोड को हमेशा होते हैं ये 100 ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, बहुत से हज़ारों और हंड्रेड्स में ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक पुलिस करती है ये काम. सो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर ड्यूटी. हमारी क्या ड्यूटी है जी, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो टू हेल्प दैम बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, ताकि हम भी ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें. तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए. सो इट इज़ वेरी सैड दैट मैनी पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, और बहुत गलतियाँ करते हैं कुछ लोग. हर्ट का मतलब तकलीफ़ पहुँचना, दुख हो जाना, चोट लग जाना. हर्ट का मतलब चोट लग जाना है, ठीक है. So if we follow traffic rules and wait for our turn, there will be no loss. और अगर अपनी बारी का इंतज़ार करें तो कोई लॉस नहीं होगा. So this will help us to become good citizens, और हमें इसमें हेल्प होगी कि हम अच्छे citizens बन जाएं. So that is what the query was. और ये चीज़ें हमें पता नहीं चाहिए. While reading who runs carelessly on roads after school, देखें ज़रा कौन से बच्चे हैं जो जब छुट्टी होती है स्कूल से तो पागलों की तरह रोड पे चले जाते हैं और जाके बस घूमना शुरू कर देते हैं, जैसे वो पार्क हो, कोई झूले लगे हों वहाँ पे. जी तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर. आगे हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. हमारा हमेशा ऑप्शन ए होता है ओरल कम्युनिकेशन, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो 11 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने रोड सेफ्टी के बारे में बहुत सी बातें की हैं. आप LCD पे लगा के सुने, इसके अलावा मोबाइल पे हैंड फ्री लगा के आप सुन सकते हैं, ताकि आप चैप्टर में जो जो बातें हुई हैं वो आपको याद रहेंगी. और जो इंग्लिश के लफ्ज़ थे जो थोड़े बहुत मैंने आपको गाइड किए, वो अंडरलाइन करके आप उनके मीनिंग्स लिख सकते हैं. राइट, सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखना है, दोस्तों का भी ख्याल रखिए, उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, और GS अकेडमी को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. Thank you for watching GS Academy.